मैथमेटिक्स का नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था दिस वन दैट इफ tan 2p is equal to 10 and p lies in the first quadrant, तब हमने वैल्यू फाइंड करनी थी tan p और सेकेंड p की। सो लास्ट लेक्चर में हमने tan p तक की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। सो आज हम फाइंड करेंगे वैल्यू सेकेंड p की। तो सेकेंड स्क्वायर p का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर p। ये हमने वैल्यू कल लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड आउट कर ली थी। सो टुडे वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड स्क्वायर p व्हिच विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर p 1 प्लस tan p की वैल्यू क्या है √101 माइनस 1 डिवाइड बाय 10। सो नेक्स्ट अब हमारी वैल्यू क्या होगी इसमें, दैट इज 1 प्लस √101 माइनस 1 बाय 10 होल स्क्वायर। तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज 1 प्लस, नेक्स्ट ये हम ओपन करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो इसको हम ओपन करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, और a की वैल्यू है हमारी 2ab बाय 10। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 101 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 बाय 100 माइनस 2 इंटू √1 डिवाइड बाय 100। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस एलसीएम हमारा क्या आएगा, दैट विल बी 100 इंटू 101 प्लस 1 माइनस 2 इंटू √101। तो ये हमारी वैल्यू होगी 101 प्लस 1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, दैट इज 102 माइनस 2 √101 डिवाइड बाय 100। तो इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी सेकेंड स्क्वायर p की। सेकेंड स्क्वायर p इज इक्वल टू 1 प्लस 102 माइनस 2 इंटू √101 डिवाइड बाय 100। तो फिर अगेन हम इसका इन टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 102 माइनस 2 इंटू √101 डिवाइड बाय 100। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 100 प्लस 102 माइनस 2 इंटू √101, that will be equal to 202 minus 2 into √101 डिवाइड बाय 100। तो ये हमारा एलसीएम क्या है, हमारी वैल्यू क्या है 202 माइनस 2 इंटू √101 डिवाइड बाय 100। अब इसमें से हम क्या है, अगर हम 2 कॉमन लें तो हमारी अंदर वैल्यू क्या होगी 101 माइनस √101 डिवाइड बाय 100। तो हमारी अंदर वैल्यू क्या आई 101 माइनस √101 डिवाइड बाय 100। तो ये हमारी वैल्यू होगी 2 इंटू 101 2 इंटू √101 इंटू √101 माइनस 1। सो इसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब अगर हमने फाइंड करना हो, अगर हमने फाइंड करना है सेकेंड स्क्वायर p, ये हमारा था सेकेंड स्क्वायर p की वैल्यू क्या है 2 इंटू 101 माइनस √101 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 100। तो इसको अगर हम सेकेंड p की वैल्यू निकालें तो वो हमारी क्या निकलेगी, दैट विल बी इक्वल टू सेकेंड p इज इक्वल टू, इसको हम ये भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2 इंटू √1 2 इंटू √1 इंटू √1 माइनस 1 डिवाइड बाय 100। तो ये तो हमारा हो गया था दैट इज
अंडर रूट 101 माइनस 1 डिवाइड बाय 100। तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, सीकेंट पी की। यही हमने फाइंड आउट करनी थी वैल्यू, और 100 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, दैट विल बी 10। तो ये हमारी होगी सीकेंट पी की वैल्यू, यही हमने फाइंड आउट की थी, करनी थी। tan पी की हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की थी, और सीकेंट पी की भी हमने फाइंड आउट कर ली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसमें हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड tan 3 थीटा, फाइंड tan 3 थीटा, tan 3 थीटा if cos theta is equal to 3/5, if cos theta is equal to 3/5 and theta lies in the first quadrant, and theta lies in the first quadrant, in the first quadrant, और थीटा हमारा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने tan 3 थीटा निकालना है। हमारे पास गिवन है cos 3 थीटा की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 3/5, और थीटा हमारा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 3/5। तो इसी तरह हम सेकंड थीटा निकालेंगे, दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, दैट इज 1/cos थीटा, सो इट विल बी 5/3। तो हमारे पास गिवन है दैट cos थीटा विल बी इक्वल टू 3/5 and secant theta is the reverse of cos theta, that is 1/cos theta. So cos theta की वैल्यू है हमारे पास 3/5, that will be equal to 5/3। तो secant theta की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, that is equal to 5/3। नेक्स्ट हमें पता है secant square theta की वैल्यू हमारी किसकी इक्वल होती है, that will be equal to 1 plus tan square theta। secant square theta will be equal to 1 plus tan square theta। तो secant theta है हमारा 5/3, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, that will be equal to 25/9, और ये हमारा क्या है, इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस, that is equal to tan square theta। सो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, this will be equal to tan square theta। So tan square theta की वैल्यू हमारी आएगी, that will be equal to 16/9, और tan theta हमारा क्या हो गया, tan theta will be equal to under root 16/9, that is equal to 4/3। So tan theta की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, that will be equal to 4/3। सो अब हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, tan थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हम tan 3 थीटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है 3 tan थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला है tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू है हमारी 4/3 माइनस tan क्यूब थीटा, दैट इज 4/3 का क्या हो जाएगा क्यूब, 3 से 3 कैंसल, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा मींस 4/3 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 16/9 डिवाइड बाय 1 माइनस 3 इंटू 16/9। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, दैट इज
-7/9 डिवाइड बाय -13/3, तो हमारी वैल्यू क्या होगी? -7 इंटू -13 -3 इंटू -13 इंटू 9, so that will be equal to 7/39। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई? tan 3 थीटा की, that will be equal to 7/39। इसमें हमने क्या डिस्कस किया है? that is 3 tan थीटा। तो 3 tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? 4/3। तो यहाँ से 3 से 3 टर्म हमारी क्या हो गई? कैंसिल हो गई, माइनस। सॉरी, इसमें हमने क्या करना था? 4 का क्यूब करना था। तो ये वैल्यू हमारी किसकी इक्वल होगी? दैट विल बी इक्वल टू 64/27। इसमें हमने क्यूब करना था, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 64/27। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या होगी? इसका एलसीएम लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, तो इसका एलसीएम लेके जब इसको सोल्व करेंगे तो 27 को क्या है? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 64 से माइनस करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 44। 44/27। इसको जब पूरा सोल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? दैट विल बी 44/27। सो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? इसको सोल्व करके इसमें हमारा नीचे टर्म थी डिनोमिनेटर में 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan है हमारे पास 4/3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सो 16/9। सो यहाँ से ये 9 कैंसिल हो गए, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? 16/3। दैट विल बी -13/3। सो इसमें अगर हम 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी? यहाँ से 108, और 108 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू 44/27। 44/27 हमने राइट किया। सो नेक्स्ट भी हमारी वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी आल्सो 44/27 डिवाइड बाय 13/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी? 14/27 इंटू 3/13, so that will be equal to, so इसको जब हम टोटल सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? दैट विल बी इक्वल टू -170। सो ये हमारी वैल्यू होगी, और ये हमने फाइंड आउट करना था। सो tan 3 थीटा की वैल्यू क्या आई हमारी? tan 3 थीटा विल बी इक्वल टू -44/170। यही हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया? हमारे पास गिवन था cos थीटा की वैल्यू गिवन थी ओनली, दैट इज 3/5, और थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से सेकंड थीटा की वैल्यू क्या होगी? दैट इज 1/cos थीटा। cos थीटा इसका क्या होता है? रेसिप्रोकल। सो सेकंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/3। तो अब हमें पता है सेकंड स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेकंड थीटा की वैल्यू पुट की 5/3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से इसकी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, दैट इज tan थीटा की वैल्यू है, दैट इज 4/3। अब हमने फाइंड कौन सी वैल्यू करनी है? दैट इज tan 3 थीटा, एंड द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमने यहाँ वैल्यूज पुट की tan थीटा की, दैट इज 4/3 माइनस यहाँ पे क्या था? इसका क्यूब। तो इसमें क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 64/27। तो इसको जब हमने फर्दर सोल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आई? दैट विल बी इक्वल टू tan 3 थीटा विल बी इक्वल टू -44/170। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज कंडीशनल आइडेंटिटीज। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज का, और उसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे।
सो कंडीशनल आइडेंटिटीज में हम फर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a बाय 2। तो साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a बाय 2। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा कंडीशनल आइडेंटिटीज का दैट इज cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाय 2। cos 2a विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाय 2। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला है हमारा दैट इज इसमें हमारा है नेक्स्ट ये क्या है tan a प्लस b हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्या है हमारा cos स्क्वायर a हमारा किसके इक्वल है दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाय 2 और sin स्क्वायर हमारा इक्वल है 1 माइनस cos 2a बाय 2। सो अब हम फर्स्ट एग्जांपल इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है that is if a plus b plus c is equal to 180, if a plus b plus c is equal to 180, अगर हमारी a plus b plus c की वैल्यू 180 के इक्वल है तो हमने प्रूव करना है प्रूव दैट sin 2a plus sin 2b sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c 4 sin a sin b sin c। तो ये हमने प्रूव करना है। हमारे पास गिवन है इफ a प्लस b प्लस c अगर हमारी वैल्यू 180 की इक्वल है तो हमने क्या प्रूव करना है कि ये वैल्यू क्या है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो हम लेकर चलेंगे बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास गिवन है दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो हमने लेना है बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी गेट। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड है हमारी sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट हम लेंगे इसमें sin c प्लस sin d लगाएंगे sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। तो इसमें हम लगाएंगे sin c प्लस sin d दैट विल बी इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। तो इसमें हमारी वैल्यू क्या आ गई 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2 प्लस sin 2c का फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसमें हमने क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई किए हैं फर्स्ट इसमें हमने फॉर्मूला यूज किया है sin c प्लस sin d का। तो वो हमारा इक्वल होता है दैट इज 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। नेक्स्ट हमारा है दैट इज sin 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये हमने फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी दैट इज 2 sin a प्लस b। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गए तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू a प्लस b बाय 2। सो 2 से 2 कैंसिल इंटू cos a माइनस b
माइनस सी। तो अब हम 180 माइनस सी पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी की जगह हम पुट करेंगे दैट इज 180 माइनस सी इंटू कोस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कोस सी। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, 2 साइन 180 माइनस सी दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन सी, दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन सी। साइन 180 माइनस सीटा क्या होता है, 2 साइन सी इंटू कोस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कोस सी। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा इस पे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा दैट इज 2 साइन सी कोस सी विल बी इक्वल टू 2 साइन सी कोस सी विल बी इक्वल टू ओनली कोस सी। तो इसमें हमारी वैल्यू क्या होगी, 2 साइन सी एज इट इज। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कोस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कोस सी विल बी इक्वल टू दैट इज ओनली कोस सी। इसमें से हमने क्या किया, 2 साइन सी दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 साइन सी हमारा कॉमन आ गया तो अंदर हमारी टर्म क्या रहेगी, कोस a माइनस बी प्लस कोस सी। सो अब इसमें अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सी की जगह हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्टली सी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी माइनस, अगर हम c यहाँ लेकर आएंगे तो इसमें हम ये c इधर नेगेटिव में इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो दैट इज इक्वल टू 180 माइनस a प्लस b। तो ये हम c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 2 साइन c इंटू कोस a माइनस बी प्लस कोस c की जगह हम क्या पुट करेंगे दैट इज 180 माइनस a प्लस b। सो नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा दैट इज cos 180 minus theta is minus of cos theta. So cos 180 minus theta is cos theta 2 sin c into cos a minus b plus cos 180 minus theta is minus of cos theta, minus of cos theta. So next हमारी वैल्यू क्या होगी, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे cos c minus cos d will be equal to 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, 2 sin c minus d by 2 तो इसमें हमारी वैल्यू क्या होगी, 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। तो नेक्स्ट इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, इसमें जो हमारी टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देंगे, a से a कैंसिल, देन b से b कैंसिल, तो हमारी वैल्यू क्या होगी इसमें वो हम डिस्कस करते हैं। दैट इज 2 sin c into 2 sin 2a by 2 sin 2b by 2। तो इसमें हमारी वैल्यू क्या होगी, इसमें हमारी वैल्यू क्या होगी, 2b by 2, 2b by 2। तो इससे हमारी वैल्यू क्या होगी, 2 sin c into 2 sin a sin b। So that will be equal to 4 sin a sin b, 4 sin a sin b into sin c, that will be equal to right hand side। तो यही हमने प्रूव करना था, 4 sin a sin b sin c will be equal to right hand side, this is our solution। यही हमने राइट हैंड साइड की इक्वली हमने प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास गिवन थी सारी टर्म्स, हमारे पास सारी टर्म्स गिवन थी, इससे हमने पहले c की वैल्यू निकाली, फिर a प्लस b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की। आफ्टर दैट हमने फॉर्मूलाज अप्लाई किए sin c plus
गया। तो यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री का